नहीं, आईडी और Progress. पासवर्ड लिखो, नंबर है। Please help me to Recording in progress. You can share your screen now. everybody. I want to mute everybody. Just a minute. Can you mute yours from your end? Okay, I can mute. All right. So welcome to S-Chan Milestone Curriculum Training. I'm Rupa, your trainer for the day. So I will take you through all these things like alignment to NCF. जो हमारी बुक्स दी गई हैं वो NCF से कैसे अलाइंड है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022. क्या मेथोडोलॉजी यूज हो रही है बुक्स में, आपकी टीचर्स को क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ द डे क्या होना चाहिए और क्या दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे. और सेलेंट फीचर्स ऑफ लेसन प्लान. तो आपको जो लेसन प्लान दिए गए हैं आप सभी को जानकारी होगी कि टीचर्स हैंडबुक दी गई है जिसके अंदर लेसन प्लान दिए गए हैं. हर एक दिन के लेसन प्लान है तो उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे. और कंपोनेंट्स ऑफ माइलस्टोन करिकुलम. तो माइलस्टोन करिकुलम आपके लिए ना सिर्फ बुक्स लाता है बट इट गिव्स यू लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो बहुत सारी दूसरी सब चीज़ें भी है जैसे कि ऐप है, न्यूज़लेटर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगी. लास्टली हम लोग माइलस्टोन ऐप के बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसको एटलीस्ट थोड़ा सा देखेंगे कैसे उसको एंटर करना है. और इसके बाद ये सब चीज़ें होने के बाद, ये एजेंडा पूरा हो जाने के बाद हम लोग आपको राइट्स देंगे अनम्यूट करने की और आप अपने अपनी क्वेरीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करके हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले एक ब्रीफ में मैं आपको पूरा कंपोनेंट्स बता देती हूँ. कंपोनेंट्स ऑफ माइलस्टोन प्री प्राइमरी करिकुलम. सो जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ बुक्स हैं बट और भी चीज़ें हैं. तो सबसे पहले 8 वर्कबुक्स हैं आपके पास जो कि थीम बेस्ड वर्कबुक्स हैं, ठीक है. और है आपकी लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी. ऑलराइट, ये दोनों चीज़ें आपकी स्टूडेंट किट में आती हैं जिसको हम डिटेल में आगे देखेंगे. टीचर्स हैंडबुक जो है ये आपके डिजिटली प्रोवाइड किया गया है माइलस्टोन ऐप में. और SRAS दैट इज योर बुक्स ऑफ सॉन्ग्स राइम्स एंड स्टोरीज, ये टीचर्स के लिए है. एक्चुअली ये पार्ट ऑफ स्टूडेंट किट है लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक क्लास में सिर्फ एक ही बुक्स ऑफ सॉन्ग्स एंड राइम्स एंड स्टोरी ले सकते हैं आप. तो वो टीचर की बुक की तरीके से यूज कर सकते हैं. इवेंट प्लानर दिया गया है इवेंट्स को प्लान करने के लिए, ये दिया गया है आपके माइलस्टोन ऐप में. न्यूज़लेटर दिए गए हैं माइलस्टोन ऐप में, इसका एक्सेस पेरेंट्स को भी रहता है. इसमें सारी जानकारी होती है हर एक थीम के बारे में जो कि हेल्प करता है आपके पेरेंट्स को भी. और रिसोर्स किट दी गई है. तो तीनों क्लासेस नर्सरी KG1 KG2 के बीच में एक रिसोर्स किट दी गई है. ये रिसोर्स किट आपको ई ग्रामीण स्टोर पे मिलती है. और इसके अलावा ये सारी चीज़ों के अलावा आपके पास माइलस्टोन ऐप है जो जिसका एक्सेस हम आपको देते हैं. जैसे ही आप बुक्स खरीदते हैं, स्टूडेंट बुक खरीदते हैं या फिर आप टीचर्स बुक खरीदते हैं तो आपको एक्सेस दिया जाता है. आई थिंक माई स्क्रीन इज अनशेयर्ड. आई शेयर इट अगेन. सो हम देखते हैं कि अलाइनमेंट विद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कैसे है माइलस्टोन करिकुलम में. So, what according to you are different aspects of foundational literacy? Foundational literacy के कई सारे aspects है जो कि सिर्फ ABCD नहीं होता है. क्लासरूम में आपको काफ़ी सारी दूसरी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. जैसे कि बच्चा पहले लिखने से पहले उसका आपके टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी लैंग्वेज सीखता है तो
किस तरह से सीखी जाती है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उसका क्रोनोलॉजी होता है। और अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, फाउंडेशनल लिटरेसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को पढ़ना लिखना आना चाहिए। पढ़ना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द इनिशियल स्टेज। तो उसके बारे में हम आपको एक पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो इस करिकुलम में जो फाउंडेशनल लिटरेसी के अलाइनमेंट में किस तरह से पढ़ाया जाता है कि हम लोग ओरल, आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों क्लासेस में ओरल कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन पे काफ़ी एम्फेसिस दिया गया है। ये आपकी लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी के थ्रू होता है। और जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है उसके पहले बच्चे को प्री राइटिंग स्ट्रोक सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हमारे जो लेसन प्लान है उसमें दिए गए हैं। स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, कर्व, लाइंस, ये सारा प्रैक्टिस किया जाता है नर्सरी की क्लास में। नर्सरी की क्लास का सिलेबस ये है, कैपिटल A to Z। अब सिर्फ नर्सरी क्लास में आप सिर्फ A to Z नहीं सिखाते हैं, आपको ये देख रहे हैं कि आप ये पूरा सिलेबस उसका नर्सरी का इंग्लिश लिटरेसी का है। ओरल पे भी ध्यान देना होता है, प्री राइटिंग स्किल्स पे, रिकग्निशन, ट्रेसिंग, मैचिंग, कलरिंग, सैंड ट्रेसिंग। हर एक लेटर सिखाने से पहले सैंड ट्रेसिंग, कलरिंग, मैचिंग, ये सब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल होती है। इसको आपको डेवलप कराना चाहिए टीचर्स को। आइडियली आपके क्लासरूम में एक प्री राइटिंग स्किल के लिए हर एक बच्चे के लिए एक प्लास्टिक का कंटेनर जो कि हम डिस्पोज कर देते हैं, फेंक देते हैं, उसको रखना चाहिए। उसमें सैंड रखना चाहिए। अगर सैंड आपको सेफ नहीं लग रहा है तो आप सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बच्चे को देना चाहिए ताकि नर्सरी का बच्चा जो कि पहली बार लिखने वाला है और उसका एज ग्रुप होता है 3 to 4 years या फिर 2.5 साल से 4 ईयर के बच्चे होते हैं नर्सरी की क्लास में। तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, सब पहली बार हाथ में पेंसिल पकड़ने वाले हैं। पेंसिल पकड़ने से पहले उनको काफ़ी सारे प्री राइटिंग स्ट्रोक्स सिखाने चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो सारी चीज़ें लेसन प्लान में दिए गए हैं। आपका 8 थीम्स हैं। हर एक नर्सरी KG1 KG2 में 8 थीम्स है। हर एक थीम 20 डेज तक चलता है। तो इस 20 डेज के दौरान आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ टीचर्स हैंडबुक में दी गई हैं जिससे कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे सिलेबस में दी गई है वो कवर होती हैं प्लेफुल एक्टिविटी के थ्रू। तो वी रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स, हम रिक्वेस्ट करते हैं सारी टीचर्स से कि कृपया इसको पढ़ें और इसको फॉलो करने की कोशिश करें टीचर्स हैंडबुक को, ताकि आप जो है बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ा सके। और आप जब एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट डिफरेंट दिखता है आपकी स्कूल में। और उससे पेरेंट्स को भी पता चलता है कि कुछ अलग तरीके से कराया जा रहा है जो कि ज़रूरी है 21st सेंचुरी के हिसाब से और NCF के हिसाब से। नेक्स्ट इज आपका KG1 लिटरेसी सिलेबस। इसमें भी ओरल कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन पे ध्यान दिया गया है। आपके पास लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी में कन्वर्सेशन चार्ट मिलेंगे। कन्वर्सेशन चार्ट में हर एक थीम पे के बेस्ड पिक्चर दिए गए हैं। उस पिक्चर के साथ साथ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो क्वेश्चंस बच्चों को पिक्चर्स दिखा के टीचर को पूछने होते हैं। उसके अलावा भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे बच्चों का ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छा होता है और बच्चा बोलना सीखता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो रिक्वेस्ट है कि ये सब टीचर्स उसका ध्यान रखें। सेम तरीके से आपका हिंदी का भी सेम तरीके से किया जाता है। KG1 में हम कैपिटल A, स्मॉल a दोनों साथ में कराते हैं। ये अज्यूम किया जाता है कि कैपिटल A to Z नर्सरी में किया गया है, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे पहली बार कैपिटल A सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा स्पीड कम करनी होगी। अदरवाइज जब आप स्मॉल a इंट्रोड्यूस करते हैं, टीचर्स हैंडबुक में भी दिया गया है, तो जो स्मॉल a होता है वो साउंड होता है। मतलब कि A इज नेम ऑफ द लेटर, कैपिटल इज द नेम ऑफ द लेटर एंड स्मॉल a इज साउंड ऑफ द लेटर। सो इसको पढ़ते हैं A, एप्पल, इस तरीके से पढ़ा जाता है।
ये सारे साउंड जो मैं आपको यहाँ पे A to Z के जो भी साउंड है वो आपको KG1 के माइलस्टोन ऐप में मिल जाते हैं। जो भी थीम में आपके लेटर्स आ रहे हैं वो सारे लेटर्स का आपके पास एनिमेटेड वोकैबलरी विद द साउंड दिया गया है माइलस्टोन ऐप में। तो कृपया उसको देखें जब भी आप माइलस्टोन ऐप खोलेंगे और उसके अंदर जब थीम आप रेफर करेंगे उसके साथ साथ आपको वोकैबलरी एक टाइटल दिखाई देगा, उस वोकैबलरी में आपको प्रॉपर उसका साउंड मिलेगा और वो आप उसके थ्रू एलईडी पे दिखाकर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है या फिर टीचर उसको इमिटेट करके टीचर क्लासरूम में अपने आप से साउंड सिखा सकती है बच्चों को करेक्ट साउंड, क्योंकि कई साउंड थोड़े से टिपिकल होते हैं, आपको फोनिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। वर्ड फॉर्मेशन, सो यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन पे भी आ जाते हैं, जैसे कि 3 लेटर वर्ड, CBC वर्ड, वर्ड फैमिली से इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी वर्ड फैमिलीज है, एट, एम, एन, सो ऐसी 15 वर्ड फैमिलीज यहाँ पे दी गई है, जिससे कि बच्चों का रीडिंग स्किल्स बहुत पावरफुल हो जाता है। ये करिकुलम अगर आप तरीके से फॉलो करें तो आपके बच्चे का रीडिंग स्किल्स बहुत ही अच्छा डेवलप हो सकता है। अगर आप सारी ट्रेनिंग अटेंड करें, उसको ध्यान में रख के आप प्रॉपरली उसको फॉलो करें अपने क्लासरूम में, तो बच्चे का जो रीडिंग स्किल्स है एंड ऑफ KG1 आपका बच्चा जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ सकेगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब है फ्रेजेस। सो 3 वर्ड्स होंगे वो जो आपके बुक में दिए गए हैं, वो बच्चा आराम से पढ़ पाएगा आफ्टर थीम 6। तो ये टारगेट रहता है KG1 का। अब KG2 के बारे में बात करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन, इसमें भी पूरा ध्यान दिया गया है, क्योंकि बच्चा के KG2 से ग्रेड 1 में जाने वाला है और बच्चे को सेंटेंसेस पढ़ना हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। और सेंटेंसेस पढ़ने से पहले वर्ड फैमिली का रिवीजन किया जाता है जो कि KG1 में दिए गए हैं, और उसके अलावा नए वर्ड फैमिली वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और उसके बाद ब्लेंड्स किए जाते हैं। ब्लेंड्स का मतलब है 2 लेटर्स जो दिए हैं उसका एक ही साउंड है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है स्ट, स्न, स्प, स्क। सो ये सारे साउंड जो है वो है ब्लेंड्स। इसको किस तरीके से पढ़ाना है वो सारा टीचर्स हैंडबुक में दिया गया है। जैसे कि स्ट है तो स्टैग अगर होगा तो बच्चा ऐसे पढ़ेगा स्ट, स्ट, एग, स्टैग, इस तरीके से। स्निप तो स्न बच्चे को साउंड पता होगा इस तरीके से। सेंटेंसेस विद ब्लेंड्स, मेकिंग सेंटेंसेस, आपके बच्चों को काफी सारी रीडिंग प्रैक्टिस दी जाएगी। लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी में काफी सारे रीडिंग प्रैक्टिस पेजेस हैं। ये बिल्कुल अलाइन करते हैं आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये कहता है कि बच्चों को काफी सारी रीडिंग प्रैक्टिस दी जानी चाहिए, इंडिपेंडेंट रीडिंग प्रैक्टिस भी दी जानी चाहिए। इंडिपेंडेंट रीडिंग प्रैक्टिस का मतलब है कि पहले बच्चे को पिक्चर्स के थ्रू, हेल्प के थ्रू पढ़ाया जाता है, उसके बाद बच्चा बिना पिक्चर्स के भी रीडिंग करना जानता है। इस तरीके से बच्चे को स्टेप बाय स्टेप उसको रीडिंग करने में हम हेल्प करते हैं लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी के थ्रू और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू। इस KG2 के करिकुलम में आपके बच्चे आफ्टर थीम 6 कुछ पैराग्राफ रीडिंग भी करेंगे। एक पूरी स्टोरी भी है, वन लाइन की जो राइमिंग स्टोरीज होती है वो पढ़ेंगे बच्चे, ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आए कि मैं पूरा सेंटेंस पढ़ पा रहा हूँ। बच्चे को पता होगा कि सेंटेंस क्या होता है, कैपिटल से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप पे स्टॉप होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, मैजिक लेटर क्या है, ये सबका इंट्रोडक्शन किया जाएगा थीम 7 में। क्योंकि थीम 7 तक जब बच्चे का ऑलमोस्ट लाइक एंड ऑफ द ईयर, तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मेंटल एज ग्रुप उसकी बढ़ जाती है और बच्चा ये सब चीज़ें आराम से सीख पाता है, क्योंकि उसने काफ़ी सारी रीडिंग प्रैक्टिस पहले पूरे साल में की हुई है। तो रिक्वेस्ट करते हैं सभी टीचर्स को, सभी यहाँ पे जो मौजूद है ओनर्स को, कि आप अपने टीचर्स को एनकरेज करें कि जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का तरीका यहाँ पर दिया गया है, ट्रेनिंग में बताया जा रहा है और टीचर्स हैंडबुक में दिया गया है, उसको अच्छे से फॉलो करें, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
इसके अलावा सॉन्ग्स, राइम्स एंड स्टोरीज थीम से रिलेटेड दी गई है, सब भी नर्सरी KG1 KG2 में। तो जैसे अगर वाटर का थीम है या फिर अगर समर का थीम है तो स्टोरीज उसी तरीके की होगी जो कि रिलेटेड टू समर है, रिलेटेड टू वाटर है। तो इससे बच्चे को और भी समझ में आता है उस पर्टिकुलर थीम के बारे में। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी थीम आपकी चल रही है उसके हिसाब से आपके क्लासरूम का डेकोरेशन भी होना चाहिए, क्लास डिस्प्ले भी उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हिंदी लिटरेसी की तरफ। हिंदी में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे क्योंकि कुछ कुछ हिंदी की चीज़ें यहाँ पे अलग दी गई है। यहाँ पे थोड़ा ये PPT में थोड़ा सा ये एन थोड़ा अलग आ रहे हैं अक्षर। मैं आपको प्रॉपर पिक्चर वाला दिखाती हूँ क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो हम कौन से लेटर्स हिंदी के लिए गए हैं, कौन से क्लास में, वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाली हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन जैसे कि इंग्लिश में है उसी तरीके से चलता है सिलेबस, एग्जैक्टली सेम एज इंग्लिश। इसके अलावा जो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर्स है उसमें रिकग्निशन, ट्रेसिंग, मैचिंग, कलरिंग, ये सब कुछ भी इंग्लिश की तरीके से चलता है। वर्ड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, मात्रा जो है वो इंट्रोडक्शन किया जाता है आपके KG2 में। सो मैं आपको यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम लेटर्स आपको यहाँ पे बच्चों को कहानी, कविता, वार्तालाप, चार्ट के थ्रू बच्चों को हिंदी कन्वर्सेशन सिखाया जाता है। ठीक है, अगेन ये सब कहानी, कविता, वार्तालाप जो भी है ये सब कुछ थीम के हिसाब से चलता है। अभी मैं आपको नर्सरी KG1 का डिटेल्स बताऊंगी और आपको इससे और पता चलेगा। Just give me a moment. So, what all things are included in nursery हिंदी syllabus? यहाँ पे काफ़ी सारे ओनर्स का और काफ़ी सारे प्रिंसिपल टीचर्स का क्वेश्चन होता है कि हिंदी का सिलेबस दूसरी स्कूल से अलग क्यों है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एज ग्रुप जो है हिंदी का, हिंदी मतलब ये जो बच्चों का एज ग्रुप है नर्सरी के बच्चों का वो है 2.5 to 4 years। ओके, और 10 लेटर्स ही यहाँ पे सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्यों इसको सिर्फ 10 लेटर इंट्रोड्यूस किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ, पर कौन से 10 लेटर्स है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। सो व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस, यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम 3 से स्टार्ट होता है, नर्सरी की थीम 3 से स्टार्ट होता है, कम। ठीक है, जैसे ही बच्चे को 2 शब्द सिखाए, 2 लेटर सिखाए, वर्ण सिखाए, वैसे ही उसको एक शब्द मिल गया कम, राइट। वाटर में आप दूसरा 2 लेटर वर्ड यूज करते हैं खन। नेक्स्ट में आप 2 और लेटर्स यूज करते सिखाते हैं। तो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप इन लेटर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक साथ नहीं। 20 दिन के अंदर आपको 6 दिन स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाया जाता है कि क क्या है, क का साउंड क्या है, क से वोकैबलरी क्या होती है। इस तरीके से हर एक लेटर इंट्रोड्यूस किया जाता है। आफ्टर 6 डेज कुछ गैप दिया जाता है जिसमें स्टोरीज, राइम्स या कुछ और कराया जाता है एक्टिविटी। उसके बाद आपका म आता है। तो एक थीम में सिर्फ 2 लेटर्स किए जाता है। बहुत ही स्लो तरीके से ये करिकुलम चलता है, इसमें जो वर्ण है बहुत स्लो तरीके से चलते हैं। अब जो थीम 3 है वो आती है समर ब्रेक के बाद। आपकी शायद अभी स्टार्ट हुई होगी थीम 3। मोस्ट ऑफ दी जो स्कूल्स हैं जो कि अप्रैल से मार्च तक की स्कूल्स है उसमें थीम 3 अभी स्टार्ट हुई होगी, तो आप फर्स्ट ये इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो क ख ग है, क ख ग अगर आप देखेंगे, अगर उसके फर्स्ट 10 लेटर्स देखेंगे ध्यान से, तो वो थोड़े डिफिकल्ट साउंड होते हैं जो कि मैच करते हैं, जैसे कि ज, झ, ज से जगत, ज से झंडा।
तो दोनों साउंड काफी सिमिलर होते हैं। फर्स्ट 10 लेटर्स की मैं बात कर रही हूँ हिंदी के। यूजुअली फर्स्ट 10 लेटर इसी ए बी मतलब क ख ग घ इस तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रोनोलॉजी थोड़ी अलग है। नर्सरी में सिर्फ 10 वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए, 10 लेटर्स, और ये वाले सारे जो आपको डिस्प्ले में दिख रहे हैं वो किए गए हैं। ठीक है, तो इसका यही रीजन है कि बच्चे को आसानी हो, बच्चे को समझ में आए, साउंड अलग से पता चले, और सिर्फ थोड़े ही 10 ही लेटर इंट्रोड्यूस किए गए हैं क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, वो दूसरी भी चीजें सीख रहे हैं, एक्टिविटी सीख रहे हैं, ABCD सीख रहे हैं। ठीक है, तो यही इसका रीजन है। और इवन NCF ये कहता है कि जो KG1 के बच्चे हैं उनको लिखना पढ़ना आना चाहिए। नर्सरी के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज करानी चाहिए, ऐसा NCF बहुत ही क्लियरली कहता है। तो NCF की गाइडलाइंस के हिसाब से लेकिन सिर्फ 10 ही लेटर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आपका सेकेंड लेवल है KG1। इसका एज ग्रुप होता है 4 to 5 years। सो इसमें हमने सिर्फ ह तक सिखाया गया है, कुछ कुछ लेटर्स छोड़े गए हैं। यहाँ पे जो मैंने सर्कल आपको करके दिखाया है, ये सारे लेटर्स छोड़े गए हैं। इसका रीजन ये है कि ये थोड़े डिफिकल्ट साउंड है, ओके, और इसीलिए इसको छोड़ा गया है ताकि जो बच्चे को सिखाया गया है क से लेके ह तक, वो बच्चा अच्छे से सीखे, उससे रिलेटेड वर्ड सीखे। ओके, तो संयुक्त व्यंजन जैसे कि श, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं। 4 to 5 years के बच्चे को ये काफी डिफिकल्ट पड़ेगा, इसीलिए हमारा फोकस है कि जो इजी है उसको अच्छे से कराया जाए, उसके थ्रू शब्द भी कराया जाए, और ये जो डिफिकल्ट है उसको बाद में भी लिया जा सकता है जब बच्चे की जो प्रॉपर एज ग्रुप है उस हिसाब से। और अतिरिक्त व्यंजन जो कि ये है, इससे कुछ भी शब्द नहीं बनता है, इसी रीजन से इसको छोड़ा गया है। तो ये सारे जो 6 लेटर्स हैं वो आपकी KG1 की किताब में आपको नहीं मिलेंगे। इसका रीजन आई होप आपको क्लियर है। तो अगर आपको रीजन क्लियर है तो आप ये चीज को समझा सकते हैं अपने पेरेंट्स को। ये प्रेजेंटेशन आपको शेयर किया जाएगा तो आपके लिए भी आसानी होगी समझाने के लिए। और भी एक रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे, डिटेल ऑफ रीजन ऑफ हिंदी करिकुलम, जो भी वर्ण है उसके अंदर। ठीक है, अब इस पे और नहीं बातचीत कर सकते क्योंकि और भी चीजें कवर करनी है। तो आ जाते हैं फाउंडेशनल न्यूमरेसी के ऊपर। न्यूमरेसी में जो है सिर्फ नंबर्स नहीं होता है, बच्चे को सिर्फ बोलने और लिखने नंबर्स नहीं आना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। नंबर एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। अगर मैं 5 आपको नंबर दिखा रही हूँ तो 5 एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। जब तक मैं उसके साथ कुछ कॉन्क्रीट नहीं दिखाती, कुछ 5 बीड्स नहीं दिखाती या कुछ ऐसा नहीं दिखाती जो कि 5 है, यहाँ तो 5 फिंगर, तब वो कॉन्क्रीट से पिक्टोरियल बन जाता है, तभी उसका कुछ मीनिंग बन जाता है। तो इसीलिए सिर्फ बच्चे को काउंटिंग नहीं आना चाहिए। अगर 200 तक काउंटिंग भी आता है लेकिन उसको मीनिंग नहीं पता है उसका, तो फिर कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर माइलस्टोन करिकुलम में कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो आपका जो नर्सरी का सिलेबस अभी मैं आपको पहले दिखा रही हूँ। नर्सरी के सिलेबस में 0 to 50 रोट काउंटिंग है। रोट काउंटिंग मतलब 0 to 50 बच्चे को बोलना आता है। ठीक है, तो इससे हो सके तो इसके सिलेबस के अंदर में ही बच्चे को पढ़ाइएगा, तभी उसका इफेक्ट अच्छा दिखेगा। जो कॉन्सेप्ट है बच्चे के नंबर्स के, वो 0 to 19 तक ही किए जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो दूसरे कैटेगरी में चले जाते हैं, वो अनदर क्लास में दूसरे क्लास में किया जाता है। तो 0 to 19 में बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या क्या क्लियर किया जाएगा? मिसिंग नंबर, फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, सैंड ट्रेसिंग, राइटिंग इन नोटबुक्स, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ये सब की एक्टिविटीज के थ्रू, प्ले वे मेथड के थ्रू ये सारी चीजें आपको मिलेगी। सिरेशन मतलब आपको कलर के बारे में बच्चे को बताया जाएगा, या फिर सिरेशन मतलब 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, इस तरीके से सिरेशन होता है।
तो ये बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू बताया जाता है। क्वांटिफिकेशन मतलब आपको बीट्स दिए गए हैं, काउंटर्स दिए गए हैं। अगर बच्चे को मैं नंबर 6 दिखा रही हूँ तो बच्चे को पता होना चाहिए तो मुझे 6 बीट्स निकालने हैं। ओके, सो इसका मतलब है बच्चे को काउंटिफिकेशन अच्छे से आता है। सो ये सारी चीजें एक्टिविटीज बीट्स काउंटर्स के थ्रू सिखाई जाती हैं और आइसक्रीम स्टिक्स भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि सारी चीजें आपको टीचर्स हैंडबुक में डिटेल लेसन प्लान में मिल जाएगी। प्री नंबर कंसेप्ट, बिग स्मॉल, ये सारे प्री नंबर कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब बच्चा बड़ा होता है उसको वर्ड प्रॉब्लम करना होता है, ये सब चीजों का मीनिंग उसको अगर छोटपन मतलब बचपन से ही क्लियर होता है तो उसके लिए वर्ड प्रॉब्लम आगे के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी वोकैबलरी रिच होती है। मैथ्स की भी वोकैबलरी होती है। यस, सो शेप्स में ये सारी चीजें हैं, कलर्स में ये सारी चीजें हैं, और आपको फ्लैश कार्ड्स दिए गए हैं जिसमें सारे ही कलर्स इंक्लूड किए गए हैं, शेप्स दिए गए हैं, तो उसके थ्रू आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। और जनरल कॉन्सेप्ट्स लाइक रन वॉक, ये सारे भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, बच्चे को पता होना चाहिए। इसका लॉजिकल, ये सारा लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर जाता है। पैटर्न्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैटर्न से आगे जाके बच्चे का अलजेब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पैटर्न्स मतलब आपका जैसे येलो रेड, तो बच्चा कलर्स भी सीख रहा है और पैटर्न सीख रहा है। तो मैंने येलो रेड का पैटर्न सिखाया बच्चे को, तो बच्चे को पता है रेड के बाद क्या मैं रखूंगा, येलो। तो उससे उसका लॉजिकल थिंकिंग भी अच्छा होता है और उसके पैटर्निंग स्किल्स भी अच्छी होती है, विच विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड अलजेब्रा इन हायर क्लासेस। तो पैटर्न्स काइनेस्थेटिक, विजुअल और ऑडिटरी तीनों तरीके से बच्चे को बताया जाता है। ये सारी चीजें आपके टीचर्स हैंडबुक में डिटेल में बताई गई है। नेक्स्ट हम आते हैं KG1 के करिकुलम में। KG1 में आपको 0 to 49 कराया जाता है। ये भी सिमिलर तरीके से आइसक्रीम स्टिक्स के थ्रू। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, ऑल द टीचर्स टू प्रिपेयर आइसक्रीम स्टिक्स इन द स्कूल इन द क्राफ्ट पीरियड। सब बच्चों से भी बनवाए। सब बच्चों के पास अपने अपने आइसक्रीम स्टिक्स के सेट्स होने चाहिए। जो भी आप नंबर पढ़ा रहे हैं उसका आइसक्रीम स्टिक का सेट आपके बच्चों के पास होना चाहिए। तो आइसक्रीम स्टिक्स का कैसे सेट बनता है, और सिंपली उसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर डॉट किए जाते हैं। एक आइसक्रीम स्टिक के ऊपर 10 डॉट्स आते हैं और अनदर 9 आइसक्रीम स्टिक्स आपको लेनी होती है जिसके ऊपर 1 से लेके 9 डॉट्स होते हैं। वो आपको फ्लैश कार्ड्स में मिल जाएंगे। सिमिलर तरीके से ही आपको बनाना होता है। तो सब बच्चे के पास अपने अपने सेट्स होने चाहिए, ये जरूर से बनवाइएगा। और ये सारी चीजें जो भी प्री नंबर कंसेप्ट्स है, नंबर कंसेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट शेप्स है, ये सारी चीजें आपको एक्टिविटीज के थ्रू कवर्ड होती है आपके सिलेबस में जो कि दिया गया है टीचर्स हैंडबुक में। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से अपने रिसोर्स किट के थ्रू पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इज आपका KG2 का सिलेबस आपका है 0 to 200 रोड काउंटिंग और कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर किए जाते हैं कवर 0 to 99। इन सब कॉन्सेप्ट्स में स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक्टिविटी के थ्रू जब मैं बोल रही हूँ तो दिखाए जाते हैं कि जैसे बच्चा जो है, बच्चे को दिखाया जाता है सबसे छोटा बॉल, उससे बड़ा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज़ के थ्रू बढ़ाया जाता है। आफ्टर बिफोर का भी कॉन्सेप्ट पहले चीज़ों से होता है, उसके बाद नंबर से कराया जाना चाहिए, ऐसा टीचर्स हैंडबुक में आपके दिया गया है। 3D शेप्स भी बताए जाते हैं बच्चों को। इस सब का आपके पास फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है और 3D शेप्स की एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल है, उसको कराइएगा टीचर्स हैंडबुक में से। पैटर्निंग का हायर लेवल यहाँ पर होता है। ओके, एडिशन विदाउट कैरी ओवर यहाँ पे KG1 में कराया जाता है। इंट्रोडक्शन होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ थीम 6 के बाद आपका इंट्रोडक्शन होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से CP अप्रोच के थ्रू, कॉन्क्रीट पिक्टोरियल के थ्रू होता है और काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ के थ्रू भी होता है।
KG2 का लिटरेसी सिलेबस, मैथ लिटरेसी सिलेबस इसमें कवर किया जा रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये KG1, KG2 एंड नर्सरी मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में हमने देखा। आपके जो भी क्वेश्चन है मैथ्स और इंग्लिश से रिलेटेड आप प्लीज़ चैट बॉक्स में एंटर कर सकते हैं। पर मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ बिकॉज समय का भी ध्यान रखना है हमको। सो NCF ये कहता है कि आपके क्लासरूम में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम होना चाहिए जिसमें कि प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग को रूटीन पसंद है। आपके बच्चों को भी रूटीन बहुत पसंद है। उनको पता होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसके बाद नेक्स्ट क्या आने वाला है। क्या मेरा ब्रेक आने वाला है, क्या मैं मैथ्स पढ़ने वाला हूँ, क्या मैं खेलने के लिए जाने वाला हूँ। ये बच्चे का रूटीन एक सेट होना चाहिए। इससे बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को ग्रैस्प कर पाते हैं। सो दिस इज व्हाट NCF इज सेइंग, ठीक है। ये डायरेक्टली हमने NCF से लिया गया है। तो आपको टीचर्स हैंडबुक में स्ट्रक्चर ऑफ द डे क्लियरली मेंशन किया गया है, किस तरह से कितना मिनट्स के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उसका सजेशन वहाँ पे दिया गया है। अगर आपका स्कूल का टाइम मैच कर रहा है यहाँ पे जो मिनट्स दिए गए हैं, तो प्लीज़ ये स्ट्रक्चर ऑफ द डे को फॉलो करिए। इससे आपके बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा। सर्कल टाइम को नहीं भूलना है। सर्कल टाइम्स बहुत ही ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट में एक्टिविटी दी गई है। 1 or 2 activities are given in all these subjects, including circle time in teacher's handbook. It is planned properly and it is given very, very clearly. Please follow circle time activity, maths activity, break and rest also should be given to children. और आप ऑब्वियसली आप ब्रेक और रेस्ट देते होंगे, उसके बीच में लंच ब्रेक होता होगा, तो ये प्रॉपरली आपको देना चाहिए। इसके अलावा माइलस्टोन करिकुलम में आपको क्राफ्ट, रेसिटेशन, ड्राइंग, कलरिंग, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक एंड मूवमेंट, ये सब का भी ध्यान रखा गया है। तो हर एक वीक में कम से कम ये हर एक चीज़ एक एक बार आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 20 डेज में तो सारा कुछ काफ़ी बार कवर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। फिजिकल एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, कुछ योगा वगैरह, म्यूजिक एंड मूवमेंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ड्राइंग, कलरिंग। सो इन सबको आपको इंक्लूड करना है। फ्री प्ले का भी टाइम देना है। सो दिस स्ट्रक्चर ऑफ द डे इज क्लियरली गिवन एंड प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस। नेक्स्ट इज आपका एवरीडे एक्टिविटीज आर गिवन इन द टीचर्स हैंडबुक। इसका पूरा डिटेल दिया गया है, क्या क्या कराना चाहिए आपको एवरीडे। मेडिटेशन, मॉर्निंग मैसेज, ग्रीटिंग्स, कैलेंडर एंड वेदर चार्ट आपको चार्ट के थ्रू करवाना चाहिए। अटेंडेंस अलग तरीके से प्री प्राइमरी के अटेंडेंस होते हैं, थोड़ा सा फन तरीके से आपको कराना चाहिए बच्चे को। सो इस सब का डिटेल्स आपके टीचर्स हैंडबुक में बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। प्लीज़ आपके एडुकेटर्स यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इसको ये 2 पेजेस जो कि टीचर्स हैंडबुक में दिए गए हैं, ये आप ज़रूर से पढ़िएगा। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द प्रीलिम्स पेज में आपको ये सारा कुछ दिख जाएगा। डिजिटल हैंडबुक का प्रीलिम्स पेज, ओके, इन योर माइलस्टोन ऐप। नेक्स्ट इज आपका लेसन प्लान। सो एज आई सेड, एक थीम चलती है आपकी 20 डेज तक, और हर एक 20 डेज का यहाँ पे लेसन प्लान दिया गया है। हर एक सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। हर एक सब्जेक्ट में एक्टिविटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना मोबाइल को जूम करके, या फिर हम आपको ये PPT PDF के फॉर्म में शेयर करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली सारे पिक्चर्स दिखेंगे। तो ये सब कुछ आपको सजेस्टिव टीचर्स हैंडबुक में लेसन प्लानिंग दी गई है 20 डेज की। सो इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। तो ये एक बार फिर से रिपीट किया गया कि क्या क्या चीज़ें माइलस्टोन ऐप में इंक्लूडेड है। अब थीम बेस्ड अप्रोच होता क्या है? थीमेटिक अप्रोच इज अ वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग वेयर मेनी एरियाज ऑफ द करिकुलम आर कनेक्टेड। सो जो थीम होती है वो क्यों करा लिया जाता है? ताकि जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ कनेक्ट होता है। थीम से रिलेटेड आपकी स्टोरीज होती है, थीम से रिलेटेड आपका राइम होता है। जो भी EVS में बच्चा पढ़ता है वो भी थीम से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इवन मैथ्स भी थोड़ा बहुत थीम से कनेक्टेड होता है। मैथ्स पूरा तरीके से नहीं हो पाता, लेकिन जो भी हो सकता है उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है
दैट्स व्हाट एनसीएफ इज ऑल्सो सेइंग कि आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच, थीमेटिक अप्रोच के थ्रू पढ़ाना चाहिए जो भी आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बच्चे जो है उसको रिलेट कर पाते हैं, कॉन्क्रीट बच्चे को पता चलता है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है यहाँ पर। सो अब बुक्स के बारे में बात करते हैं, कौन सी बुक्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट बुक्स में कितनी बुक्स हैं? 9 बुक्स है। सो व्हाट ऑल 9 बुक्स आर देयर? लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी, ये आपकी नया बुक जो नया एडिशन है उसका पिक्चर है यहाँ पर, ये आपको ई ग्रामीण स्टोर पे मिल जाती है। और ऐसी 8 वर्कबुक्स है, हर एक थीम की एक वर्कबुक है। सो 8 थीम के 8 वर्कबुक्स है। जो भी आपकी थीम चल रही है सिर्फ वही वर्कबुक को और ये लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी को, ये सिर्फ 2 बुक्स को आपको मंगवाना है स्टूडेंट से क्लासरूम में। सिर्फ 2 ही बुक्स लाएगा, इसके अलावा जो भी आप नोटबुक कह रहे हैं वो लेके आएगा। तो बच्चा का जो बैग वेट है वो बहुत ही कम हो जाता है, इसको ध्यान में रख के ये सारी बुक्स बनाई गई है। तो ये जो अगर आपका थीम 3 चल रहा है तो सिर्फ थीम 3 और लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी, सिर्फ इतना ही मंगवाना है बच्चों से। ये सारी थीम 8 वर्कबुक्स हैं जिसमें कि बच्चा इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी चारों का रिटन वर्क करता है, प्रैक्टिस करता है। इस प्रैक्टिस के अलावा आप नोटबुक में भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। नोटबुक में क्या प्रैक्टिस कराना है इसका सजेशन भी टीचर्स हैंडबुक में आपको बहुत ही क्लियरली दिख जाएगा कि टुडे टीचर हैज टू सेट पेज ऑफ ABC इन द नोटबुक। सो ये प्रॉपर तरीके से उसमें दिया गया, या फिर 1 2 3 लिखना है या बच्चे को क ख ग क्या लिखना है, वो सारा सजेशन नोटबुक में क्या करवाना है वो भी सजेशन आपको टीचर्स हैंडबुक में मिल जाएगा। ये सब कुछ ई ग्रामीण स्टोर पे स्टूडेंट बुक्स अवेलेबल है। ये कहाँ अवेलेबल है इसका पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। आपका ई ग्रामीण स्टोर इस तरीके से दिखेगा और आपकी बुक्स का नाम इस तरीके से दिखेगा, नर्सरी बुक्स फॉर स्टूडेंट्स, LKG बुक्स फॉर स्टूडेंट्स, UKG बुक्स फॉर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। व्हाट शुड टीचर हैव इन द क्लासरूम? बट टीचर के पास क्या क्या होना चाहिए? टीचर के पास कंप्लीट एक स्टूडेंट बुक सेट होना चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट का बुक है 9 बुक्स वो होने चाहिए। टीचर के बाद पास एक और बुक होना चाहिए जो कि सॉन्ग्स, राइम्स एंड स्टोरीज का है। तो सिर्फ एक ही बुक वो खरीदना है आपको, एक क्लास के लिए एक बुक, जो कि टीचर का होगा, जो स्कूल में भी रखा जा सकता है। और टीचर्स हैंडबुक जो कि डिजिटल फॉर्मेट में दिया गया है, ये आपको फिलहाल के लिए आपको फिजिकल फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, ये डाउनलोडेबल नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसीलिए अभी डाउनलोडेबल नहीं है। आप इसको डिजिटली बहुत ही आराम से अपने ऐप में देख सकते हैं, लैपटॉप में, मोबाइल में, दोनों में देख सकते हैं आप। ये इस तरीके से दिखेगा। तो ये सारी बुक्स आपको टीचर्स के पास क्लासरूम में होनी चाहिए। स्टूडेंट बुक्स का एक सेट, टीचर स्मार्ट किट पजल, तो पजल हर एक क्लास के साथ एक पजल है, एक पजल का किट आता है। नर्सरी की क्लास के लिए अलग किट है, स्मार्ट पजल किट, KG1 के लिए अलग है, KG2 के लिए अलग है। एक टीचर्स बुक होना चाहिए, बुक्स ऑफ सॉन्ग्स एंड राइम्स, और ये 2 डिजिटल बुक्स होने चाहिए। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर इन द क्लासरूम फॉर टीचिंग माइलस्टोन करिकुलम, to conduct properly milestone curriculum in the classroom. Next is, this is where you will get teachers book, nursery book of songs, rhymes and story, ये इसका टाइटल है। LKG student books of rhyme stories, songs, rhymes and stories। so इस तरीके से आपको टाइटल दिया जाएगा। ये PDF आपको बहुत ही क्लियरली दिखेगा, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी आपके CSE बाल ग्रामीण स्टोर पे। टीचर किट, पजल किट इस तरीके से दिखेगा, नर्सरी पजल किट फॉर टीचर्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, व्हाट इज टीचर किट, व्हाट इज टीचर बुक, डोंट गेट कंफ्यूज, आई हैव मेंशन्ड इट वेरी क्लियरली हियर। सो नर्सरी पजल किट, एक किट में आपको 10 स्टोरी के पजल मिलेंगे, तो बहुत सफिशिएंट होते हैं। उसके साथ जो स्टोरीज है वो आपको दिख जाती है माइलस्टोन ऐप में, ठीक है। सो सब कुछ कनेक्टेड है। उसके अलावा और क्या क्या कंपोनेंट है?
टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये भी टीचर के पास एक होना चाहिए, 3 क्लासेस के बीच में एक, नर्सरी, KG1, KG2, ये तीनों के बीच में एक किट आपको लेना है। इसमें 500 फ्लैश कार्ड्स आते हैं इंग्लिश और मैथ्स के, बहुत ही यूजफुल फ्लैश कार्ड्स है, और बीट्स, काउंटर्स एंड थ्रेड, ये चीजें आपको मिल जाएगी आपके किट में। ठीक है, रिसोर्स किट में ये सारी चीजें हैं, आपको डिटेल्स यहाँ पे लिख के दिया गया है, आप उसको रिफर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे साइट वर्ड्स, फ्लैश कार्ड्स, दीज आर वेरी वेरी गुड टूल्स फॉर लर्निंग। फ्लैश कार्ड्स प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, और ये किट आपको अगर आप अच्छे से यूज़ करें एक लाइब्रेरी के फॉर्म में, तो आप इसको कम से कम 3 साल तक अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं सेम चीज़ को। ठीक है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ज़रूर से रिसोर्स किट अपने स्कूल के लिए रखिएगा, बहुत ही यूज़फुल रहेगा। बच्चों को कुछ भी एक्टिविटी कराने के लिए बीट से रिलेटेड, काउंटर से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, आपको ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ये रिसोर्स किट आपको ई ग्रामीण स्टोर पे मिल जाएगी। इसका टाइटल है स्कूल रिसोर्स किट फुल वर्जन। सो अभी सिर्फ फुल वर्जन अवेलेबल है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा पिक्चर के साथ। ठीक है, तो ये आपकी एक एक किट आपके बच्चों के लिए, स्कूल के लिए रखिएगा। पिक्चर डिक्शनरी का इम्पोर्टेंस यहाँ पे कहा गया है। पिक्चर डिक्शनरी अलाउ स्टूडेंट टू मेक कनेक्शन। सो लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करना है। पेरेंट्स को भी एनलाइटन करना है आपको कि लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी बच्चे के हाथ में घर पे दे, ताकि बच्चा उसको खोले, देखे, उसके पिक्चर्स को देखे और समझे। ठीक है, तो KG1 नर्सरी, KG1, KG2 का बच्चे के हाथ में लैंग्वेज पिक्चर डिक्शनरी देने से उसका रीडिंग स्किल्स बढ़ता है, और ये बहुत ही यूज़फुल बुक है। क्लासरूम में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, और बच्चा बहुत आराम से इससे लैंग्वेज सीखेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरीज, NCF कहता है कि अ वाइड रेंज ऑफ स्टोरीज, सॉन्ग्स, ललाबाइज, पोएम्स, प्रेयर एनेबल चिल्ड्रन नॉट ओनली टू डेवलप लव फॉर देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सो जब भी आप कोई भी पोएम्स या कोई भी एक एडिशनल कुछ भी चीज़ कराते हैं, तो आपके कल्चर से रिलेटेड करवाइए। यहाँ पे अलग अलग रीजन से सब लोग आ रहे हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। सॉन्ग्स एंड राइम्स में जो भी दिया गया है वो सब कुछ थीम से रिलेटेड है, और इस थीम के कभी कभी आपको शायद उसकी रिदम नहीं आएगी, तो रिदम देखने के लिए आप एनिमेटेड राइम्स दी गई है माइलस्टोन ऐप में, उसको ज़रूर से देखिएगा। उससे आपको उसकी रिदम पता चल जाएगी, क्योंकि ये अलग तरीके की राइम्स है, सो दैट बच्चा इज लर्निंग अबाउट द थीम। ठीक है, तो बच्चा काफ़ी कुछ सीखेगा इससे, हो सकता है कलर्स भी सीखेगा, टॉल शॉर्ट सीखेगा, थीम के बारे में काफ़ी कुछ सीखेगा। तो बहुत ही डिफरेंट तरीके की राइम्स हैं, ये आपको एनिमेटेड फॉर्म में आपके ऐप में मिल जाएगी। और नॉट नेसेसरी एवरी राइम शुड बी बाय हार्ट बाय चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ये लैंग्वेज सीखने के का एक माध्यम होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बच्चे को एक्शन के थ्रू करवाएंगे राइम, तो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका इवेंट प्लानर। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ माइलस्टोन करिकुलम इज इवेंट प्लानर। इवेंट प्लानर आपको हेल्प करेगा कुछ भी इवेंट कंडक्ट कराने के लिए। हर एक थीम का एक इवेंट प्लानर आपके माइलस्टोन ऐप में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मदर्स डे है जो कि चला गया, उसका पूरा डिटेल आपको कैसे कंडक्ट करवाना है, उसमें क्या क्राफ्ट करवाना है। जैसे कि अभी बारिश है, तो कॉनकॉप डे का प्लानिंग आपके माइलस्टोन ऐप में दिया गया है, उसमें क्या क्राफ्ट करवाना है, क्या इवेंट कंडक्ट कराना है, उसका डिटेल आपको दिया गया है। उसको प्लीज़ यूज़ करिए, जो कि माइलस्टोन ऐप में दिया गया है, मैं आपको बताऊंगी। सो इस तरीके से इवेंट आपके स्कूल में कंडक्ट करवाना चाहिए आइडियली, सो दैट आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर सके। एक तो बच्चे को परफॉर्मेंस के लिए रेडी करवाइए उस इवेंट में, और आप पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाइए दिखाने के लिए। तो एक स्टेज परफॉर्मेंस से बच्चे का स्किल्स बढ़ेगा, और पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि आप बच्चे के ऊपर
कितनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे कैसे क्या चीज़ें सीख रहे हैं, ABCD 1 2 3 4 पढ़ाई, ये सब के अलावा बच्चा क्या सीख रहा है, जो कि आज की 21st सेंचुरी में ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ आपका न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर का डिटेल्स अगेन आपके स्टूडेंट ऐप में भी दिया गया है, टीचर्स ऐप में दिया गया है। इससे बच्चों टीचर्स को सॉरी पेरेंट्स को पता चलता है कि एक थीम में दैट इज योर 20 डेज में मेरा बच्चा क्या सीखने वाला है। ओके, तो पेरेंट्स को बताइए कि न्यूज़लेटर दिया गया है ऐप में, उनको सिखाइए कहाँ से एक्सेस करना है। बहुत ही इजीली मिल जाएगा आपको न्यूज़लेटर। आपको दिखाएंगे आज यहाँ पर, और आपका एक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको उसमें दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अब ये न्यूज़लेटर में एक होम एक्टिविटी दी गई है। सो हर एक थीम में एक होम एक्टिविटी है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिव easy instruction to your children in English. For example, pick up pencil box, ball, toys, open the door, clap your hands, point to your nose, shut the window. So ये सारे एग्जाम्पल दिया गया है होम एक्टिविटी का, जो आपके पेरेंट्स को पढ़ के बच्चे को करवानी है। तो जो कर सकते हैं, जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश जो भी आता है, वो इसको पढ़ के करवा सकेंगे, या तो फिर टीचर हेल्प कर सकती है इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भेज के, राइट। सो ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ माइलस्टोन करिकुलम हमने आज डिटेल में आपको बताए। आई होप ये यूजफुल होंगे आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अभी आपको माइलस्टोन ऐप के बारे में बताएंगे। माइलस्टोन ऐप आपका स्टूडेंट, टीचर्स, एडमिन आईडीज मेल किए जाते हैं। ये तीनों अलग अलग है। ओके, स्टूडेंट्स का है जो आपको डाउनलोड करना होता है। माइलस्टोन ऐप प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोडेबल है। माइलस्टोन ऐप फॉर स्टूडेंट्स ओनली। ओके, तो आपको पेरेंट्स को गाइड करना होता है। सेकेंड, टीचर्स का जो ऐप है वो URL में खुलता है, ताकि टीचर्स का स्पेस ऑक्यूपाई ना हो और टीचर आराम से उसको यूज कर सके अपने मोबाइल फोन में, या फिर अपने डेस्कटॉप में, या फिर लैपटॉप में। थर्ड इज योर एडमिन आईडी। एडमिन आईडी इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। क्यों? एडमिन आईडी में आपको दिया जाता है पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। वहाँ पर वर्ड फाइल, PDF फाइल एडमिन आईडी में आपको मिलती है। आपको अगर कुछ प्रिंसिपल को, अगर 6-7 टीचर्स है, उनको कुछ कम्युनिकेट करना है, तो एडमिन वहाँ से मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपको पूरी स्कूल को कुछ मैसेज भेजना है थ्रू ऐप, सिर्फ एक मैसेज टाइप करना है और पूरी स्कूल को, आपके स्टूडेंट को, आपके टीचर को वो मैसेज मिल सकता है। एक्सक्यूज मी। सो ये आपको, जैसे ही आप बुक परचेज करते हैं, हमारी टीम आपको 2-3 दिन के अंदर ये ऐप का आईडीज मेल कर देते हैं। सो प्लीज शेयर योर करेक्ट मेल आईडी। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज स्पैम में चेक करिए, क्योंकि कभी कभी उसमें स्पैम में चला जाता है। अगर फिर भी ना मिले तो प्लीज आप ग्रुप में बताइए कि मुझे अभी तक, मैंने बुक परचेज की है और मुझे अभी तक ऐप का आईडीज वगैरह नहीं मिले हैं। तो कोई भी आपकी क्वेरीज है, अगर आप ग्रुप में डालेंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग में डालेंगे, टाइप करके डालेंगे, वी आर ऑलवेज देयर, आवर टीम इज देयर टू गिव यू सपोर्ट फॉर एनी ऑफ द क्वेरीज दैट इज रिलेटेड टू योर माइलस्टोन करिकुलम एंड माइलस्टोन ऐप। नेक्स्ट इज आपका जो माइलस्टोन ऐप है, उसका डिटेल में ट्यूटोरियल दिया गया है SRMS पे, प्लीज उसको देखिए। these tutorials will help you to log in कैसे करना है, क्लास को सेट कैसे करना है, ये मैं अभी भी आपको बताने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ों का ट्यूटोरियल दिया गया है। इसके अलावा मैं ग्रुप में टाइम टू टाइम आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजती हूँ, बेसिक स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो कि आपको हेल्प करता है कैसे आपको लॉग इन करना है, कैसे आपको एक्सेस करना है, टीचर्स हैंडबुक कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आपको URL में ऐप दिखाई देगा। दिस इज द URL गिवन। ओके, इस तरीके से आपको ऐप को सेटअप करना है।
प्रोफाइल, जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डालते हैं इस तरीके का पेज आपको दिखेगा। प्रोफाइल में क्लिक करके आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, एडिट क्लास एंड सब्जेक्ट में आना है, और आपके क्लास में जो भी आप क्लास को एक्सेस करना चाहते हो एज अ टीचर, ये मैं टीचर के बारे में बता रही हूँ, टीचर को ही सारा चीजों का एक्सेस है, बुक्स, वीडियोस, ये सारी चीजों का टीचर को एक्सेस है। बच्चों को बुक्स का एक्सेस नहीं है। ओके, बच्चों को एक्सेस है वीडियोस का, और सिर्फ वीडियोस का एक्सेस है बच्चों को। टीचर्स को और भी बहुत सारी चीजों का एक्सेस है, राइट। तो ये यहाँ से आपको क्लास को सिलेक्ट करना है, टीचर को। सारा कुछ जो मटेरियल है वो टीच सेक्शन में आपको दिख जाएगा, टीच टैब, राइट। सो टीच टैब में आपको फिल्टर ऑप्शन यहाँ पर होता है, इससे आपको क्लास सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिखाई देंगे, इसी में आपको सारा थीम और स्टोरीज ऑफ पजल यहाँ पे है जो कि यूज करिएगा। वोकैबलरी, फोनिक्स, वोकैबलरी वीडियोस, राइम्स, अदर वीडियोस ऑफ EVS आर गिवन इन टीच टैब। तो सिर्फ ये टीच टैब आपको यूज करना है, ओके। इसके अलावा आपको कैसे आपके स्टूडेंट्स को कैसे डाउनलोड करना है ऐप, स्टूडेंट ऐप, ये यहाँ पर दिया गया है, ओके। सो ये आपको हेल्प करेगा कैसे प्ले स्टोर में जाके इस तरीके का सिंबल आपको दिखाई देगा और आपको इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस पे। सो टीचर को ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट को करना है। थैंक यू। अभी मैं आपको थोड़ा सा ऐप भी दिखा दूंगी, ठीक है। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई नो वी आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, 40 मिनट्स सोचा था लेकिन थोड़ा लंबा हो गया। Just give me 1 minute.